सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में आप सबों को मैंने बताया था कि अगर पढ़ लिख कर आप सर्विस ना किए, कोई धंधा कर लिए, बिजनेस कर लिए, व्यवसाय कर लिए, तो आपको कैसे उसे डेवलप करना है, कैसे उस व्यवसाय को खड़ा करना है। और आज आप सबों से उसी से रिलेटेड कुछ और भी बातें बतानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में रिश्ते जो हैं, जी हाँ, तो इन रिश्तों में नाना नानी, फूफा फुआ, चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, मौसा मौसी, मतलब जितने भी तमाम रिश्ते हैं, इन सभी रिश्तों में सबसे नाजुक रिश्ता कौन सा होता है? तो दोस्तों, इन सभी रिश्तों के अलावा एक रिश्ता और भी होता है जो काफी नाजुक होता है और संवेदनशील होता है, और वो रिश्ता है दुकानदार और ग्राहक का। जी हाँ, शॉपकीपर और कस्टमर का। क्योंकि नाना नानी, मौसा मौसी, फूफा फुआ, भाई बहन, जीजा दीदी, इन सभी रिश्तों में थोड़ा ऊंच नीच चलता है। कुछ कम बेसी हो जाए तो समझा बुझा के माफी की जगह बनती है, परंतु कस्टमर और दुकानदार, इन दोनों के जो रिश्ते होते हैं काफी नाजुक होते हैं और इसमें माफी की गुंजाइश काफी कम होती है। इसका कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि जो कस्टमर है उसके पास पैसे हैं और उसके सामने विस्तृत बाजार है और उस बाजार में आपकी भी दुकान है, परंतु वो सिर्फ आप ही का कस्टमर रहे, आगे भी आप ही से जुड़ा रहे, उसके बच्चे भी जो बड़े हो रहे हैं उनके साथ वो भी आपसे जुड़े, आगे भी जुड़े रहें, तो इसके लिए आपको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप पक्का बिजनेस करते हो या कच्चा बिजनेस। पक्का बिजनेस का मतलब जो चीजें सड़ती नहीं है, और कच्चा बिजनेस का मतलब है खान पान वाली चीजें, जो चीजें आज आपने बनाई तो ताजा है, कल वो बासी हो जाएंगी, फेंकने लायक हो जाएंगी। तो ये दोनों में से कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको कस्टमरों की तो जरूरत होगी ही, और कस्टमर से रिश्ते को बनाए रखने के लिए, जी हाँ, आपको थोड़ा बहुत स्किल अपना लगाना होगा। ज्यादा तेज दिमाग भी भिड़ाना नहीं है, सामने वाले को ये न लगे कि आप होशियारी कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं। एक बार उसे ये महसूस हो गया कि आप होशियारी कर रहे हैं, जैसे आपके कोई प्रोडक्ट्स में कोई खामियां उनको नजर आई, कस्टमर को कुछ कमियां नजर आई और वो आपको कमी गिना रहा है, तो आप उनसे बहस मत कीजिए। जी हाँ, उन्हें उसके बदले कुछ और पेश कीजिए जो आपको लगे कि उनको ये पसंद आएगा, तो उन्हें समझाइए और उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो दोस्तों, आपका व्यवहार और आपके प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें मायने रखती हैं किसी भी बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि आपका व्यवहार अच्छा है और आपके प्रोडक्ट खराब हैं तो वो कस्टमर आपके साथ बना रहेगा, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये दोनों चीजें बनी रहनी चाहिए। जैसे बहुत सारी दुकानों में आपने बोर्ड देखा होगा कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो हो सकता है कि उनकी दुकान काफी चलने लगी हो और उनको इस बात का घमंड भी हो कि हाँ, हम इतना बेचते हैं, तो एक दो जो आएंगे वापस करने, उनको ना भी कहेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, परंतु फर्क पड़ता है दोस्तों। और तुरंत तो पता नहीं चलता, लेकिन कुछ लंबे समय के बाद, अंतराल मतलब कुछ समय बीत जाए उसके बाद जब इनके पीढ़ी की बाद वाली पीढ़ी इस बिजनेस को संभालने आएगी तो उन्हें इस चीज का दर्द झेलना पड़ेगा। जी हाँ, तो ऐसा नहीं है, बिका हुआ माल वापस बिल्कुल करना है। क्यों? क्योंकि आगे भी उनसे रिश्ते को बनाए रखना है, और बिका हुआ माल उन्होंने निचोड़ कर नहीं दिया है, फाड़ कर तोड़ कर नहीं दिया है, तो बिल्कुल वापस होगा, और उसके बदले उन्हें कुछ और चीजें दिखाएं। जी हाँ, और सच पूछे दोस्तों तो असली सेल्समैन, असली विक्रेता वो है जो सामने से आए हुए ग्राहक को कस्टमर को खाली हाथ अपने यहां से जाने ना दे। वो अगर आम लेने आए हैं और आम आपके यहाँ ना है तो उन्हें कुछ और चीजें आप देकर वापस भेजें। ऐसा अगर आप सौगंध खा कर रखे हैं कि बिल्कुल अगर उनकी पसंद की चीजें मेरे पास नहीं है फिर भी मैं कुछ ना कुछ उनको देकर ही वापस भेजूंगा, तो आप पक्के विक्रेता हैं, आप पक्के सेल्समैन कहे जाएंगे, चाहे आप उस दुकान के मालिक ही क्यों ना हो। और आपके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, जो सामानों को दिखाते हैं, जी हाँ, उनका भी व्यवहार काफी मीठा होना चाहिए, बिल्कुल आप ही की तरह। सिर्फ आप ही सहज रहें ये जरूरी नहीं है, आपके स्टाफों का भी सहज रहना, व्यवहारिक रहना कस्टमर के प्रति बहुत जरूरी है। तो दोस्तों,
माल पक्का हो या कच्चा। कहने का मतलब है पक्का मतलब वो चीजें जो सड़ती नहीं है, आज न बेचे कल नहीं 10 दिन 1 महीना 2 महीना बाद बेचे। या कच्चे चीज वो है कि आज बनाया और कल उसे फेंकना है। तो बिल्कुल इन दोनों ही चीजों में कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, मैं भी एक दुकानदार हूं तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कच्ची चीजों का दुकानदार हूं। कभी किसी वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्या बेचता हूं, और काफी फेमस चीज बेचता हूं। मैं वो चीजें बेचता हूं जो हमारे शहर में बोकारो स्टील सिटी लोहा बनाती है, लोहा बेचती है। अपना लोहा अपने देश के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में भी बेचती है। तो ठीक मेरा भी प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही है, सारे प्रोडक्ट नहीं परंतु उनमें से 2-3 ऐसे प्रोडक्ट हैं मेरे पास जो इस लोहे के बाद विदेश भेजे जाते हैं। जी हाँ, मेरे शहर से अगर कोई चीजें बाहर देशों को जाती हैं, अपने देश में सभी प्रदेशों में जाती हैं, परंतु अपने देश के अलावा अगर किसी दूसरे देशों में जाती हैं तो वो हमारे शहर का स्टील है, लोहा, और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट। तो दोस्तों हम भी वही करते हैं कि मान लीजिए कि कोई सामान हमसे कोई खरीद के ले जाता है अभी 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा पहले, और वो हमें आकर बताता है कि जिनके लिए ले गए थे वो चले गए और उनको हम समय पर वो चीजें नहीं दे पाए, सो आप ये सामान वापस रख लीजिए और मैं किसी दिन फिर ले लूंगा। मैं वो सामान वापस ले लेता हूँ और वो कहते हैं कि आपसे हम सामान ही लेंगे, परंतु मैं क्या करता हूँ कि मैं उन्हें समझाता हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है, हो सकता है उस दिन मैं दुकान पे ना रहूं, कोई और रहे मेरी जगह और आपकी बात को ना समझे, या अभी जो हम दोनों के बीच बातचीत हुई है और सामान के बारे में क्या हुआ उसे नहीं पता हो, तो कुछ उल्टी सीधी बातें ना हो जाए। तो आप ऐसा करें, सामान वापस दे दें मुझे और आप पूरा पैसा ही ले जाएं। फिर जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी चीजें ले जाने की, उस दिन आप अपना पैसा देकर और चीजें ले जाएंगे। ऐसा होता है दोस्तों। तो इसलिए कि आज मेरे लिए मतलब किसी भी दुकानदार के लिए यही कस्टमर है, कल भी यही रहेंगे, परसों इनके बच्चे आएंगे, तो इनके साथ अगर मेरा व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो इनके बच्चों के साथ भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों कस्टमर जो दुकान पर आते हैं वो सिर्फ खरीदार होते हैं, यूज वो ना के बराबर करते हैं। फैमिली यूज करती है, परिवार, पत्नी, भाई बहन, बच्चे छोटे छोटे, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान खुद के लिए कम और फैमिली के लिए कुछ ज्यादा करना चाहता है। और फैमिली ने अगर उनसे, जी हाँ, जो कस्टमर बन के मेरी दुकान पे आए थे, अगर उनसे फैमिली अगर शिकायत करती है, बच्चे अगर शिकायत करते हैं, तो आगे के दिनों में बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे, इसकी गारंटी ना के बराबर है। मेरे ही दुकान में अगर कोई एक डिश किसी भाई ने लिया और जैसे ही वो घुमा तब तक किसी के हाथ से लगकर और उनका डिश नीचे गिर गया, तो मैं उन्हें ये नहीं कहता कि भाई आपने गिराया है सो इसकी कीमत लगेगी। मैं उन्हें ये बताता हूं कि भाई मेरे एरिया में जो चीजें आपके द्वारा भी गिर जाए या मतलब कि नुकसान हो जाए, तो वो नुकसान मैं उठाऊंगा, आपको नहीं उठाना है। क्यों? क्योंकि ये निरंतर आते रहे मेरे इस व्यवहार की वजह से, और जब वो निरंतर आते रहेंगे तो आज जो ये डिश गिरी है तो उसमें जो मेरा लॉस गया है वो कब मुझे चुपके से मिल जाएगा मुझे भी पता नहीं चलेगा। जी हाँ, लेकिन आज ही अगर मैं उनसे रूखा व्यवहार कर दूं कि गिरा तो आपसे है, आप समझें, तो हो सकता है दोस्तों कि कल मेरे इस रूखे व्यवहार की वजह से कोई और दुकान वो पकड़ ले और मैं अपने इस एक डिश की कीमत को पकड़कर लाइफ टाइम नहीं बैठ सकता। और अगर वो आते रहे तो मैंने जैसे बताया कि उस डिश की कीमत मुझे कब मिल जाएगी मुझे भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही आप सबों को बताना था कि कस्टमरों से अच्छा व्यवहार रखें, आपके प्रोडक्ट अच्छे रखें, ये दोनों चीजें मायने रखती हैं। सिर्फ आपका व्यवहार काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट और व्यवहार दोनों ही अच्छे होने चाहिए। बहुत लोगों में क्या होता है कि उनके प्रोडक्ट अगर अच्छे हों, लोगों को पसंद आते हों, तो उनमें घमंड छा जाता है और चीजें तो अच्छी देते हैं परंतु मुंह से निकली हुई जो बात होती है, जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो काफी कड़वे होते हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ता है, कुछ समय बाद ही सही परंतु भुगतना पड़ता है। तो ये है व्यवसाय दोस्तों, और व्यवसाय में काफी कुछ झेलना पड़ता है। अगर आप झेलते नहीं हो तो आप व्यवसायी नहीं हो। अगर आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप व्यवसायी हो ही नहीं सकते। आप अगर
अगर आप में थोड़ा सा मतलब कि वो सहन शक्ति, जी हाँ, थोड़ा सा लॉस उठाने का रिस्क अगर आप में नहीं है तो आप व्यवसायी नहीं हो सकते। व्यवसायी की सच्ची जो परिभाषा है दोस्तों, वो एक दिन के मुनाफे से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो आगे की तमाम दिनों की, जी हाँ, अगर कोई 20, 22, 25 साल का आदमी है तो वो अपने फायदे को उसके साथ 50, 60 की उम्र तक जोड़ लेता है। वो है सच्चा बिजनेसमैन। जी हाँ, ये मानकर वो चलता है कि जब तक ये बूढ़े ना हो जाएं तब तक मुझे नहीं छोड़ सकते, और इसकी गारंटी सिर्फ दुकानदार ही दे सकता है और कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो, तो मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।